वॉशिंगटन पोस्ट को उम्मीद है कि बीजेपी बम्पर जीत से वापस आ रही है, लेकिन बीजेपी के लिए उन्हीं के नेता के एक बयान ने मुसीबत खड़ी कर दी है। पुरानी कहावत है, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती है। कहावत केंद्रीय मंत्री और गुजरात की राजकोट सीट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला पर फिट बैठ रही है। पुरुषोत्तम रूपाला ने पिछले महीने चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसी बात कही जिसकी चर्चा आज भी हो रही है। रूपाला की टिप्पणी ने देश भर के क्षत्रियों को नाराज कर दिया। नाराजगी भी ऐसी वैसी नहीं है। आक्रोश की शुरुआत गुजरात से हुई, पर इसकी तपिश राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक महसूस हो रही है। रूपाला के बयान के विरोध में कई शहरों में राजपूत समाज का प्रदर्शन और पंचायतें हो रही हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर टीवी 9 भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा, क्षत्रिय समाज अब नाराज नहीं है। गृह मंत्री ने और क्या कहा, आपको पूरी बात बताएं उससे पहले ये समझ लीजिए कि पुरुषोत्तम रूपाला ने क्या कहा था जिसके विरोध में क्षत्रिय समाज आंदोलन के रास्ते में आया। यह बात 23 मार्च की है। पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट में चुनाव प्रचार कर उन्होंने वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में राजाओं को लेकर एक टिप्पणी की। रूपाला ने कहा, अंग्रेजों ने हम पर राज किया, राजा भी उनके आगे झुक गए। राजाओं ने अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी उनसे की। रूपाला ने आगे कहा, दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है, लेकिन वे झुके नहीं। रूपाला के इस बयान से दलित समुदाय खुश हुआ या नहीं ये पता नहीं, लेकिन उनकी राजाओं पर की गई टिप्पणी ने क्षत्रियों को नाराज कर दिया। हालत यह है कि देश के 4 बड़े राज्यों में राजपूत समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। गुजरात से राजस्थान और यूपी से हरियाणा तक यह आक्रोश केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के एक बयान से उभरा है। पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत समुदाय पर टिप्पणी 23 मार्च को राजकोट में वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में की। उनके बयान वाला वीडियो वायरल हुआ तो गुजरात के राजपूत समुदाय ने इसे मुद्दा बना लिया। रूपाला, 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 अब हाय हाय की जरूरत नहीं है उसको, अब तो बाय बाय की जरूरत है। ये 16 अप्रैल को राजकोट में क्षत्रिय समाज की रैली की तस्वीरें हैं, जिसमें राजस्थान और गुजरात के क्षत्रिय समाज के हजारों लोग शामिल हुए। नाराजगी रूपाला की टिप्पणी से है, इसलिए उन्हें उम्मीदवारी से हटाने की मांग की गई। हमें हमारा मान सम्मान प्यारा है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है, हमारी पगड़ी का मान सम्मान प्यारा है, जिसके लिए हमने गर्दनें कटवाई। उस पगड़ी को कोई उछाल दे, किसी की माई के लाल में औकात नहीं, और जो उछाल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इस रूपाला की टिकट नहीं करती, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। रूपाला का सबसे तीखा विरोध राजकोट में हुआ। राजकोट के गांव-गांव में राजपूत रूपाला को वोट नहीं देने की कसम खा रहे हैं। सिर्फ राजकोट नहीं, गुजरात के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें भावनगर की हैं, जहां राजपूतों के गांवों में पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। गुस्सा बढ़ता गया, स्थिति यहां तक पहुंच गई कि राजपूत समुदाय की महिलाएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी। राजपूतों का गुस्सा गुजरात तक सीमित नहीं रहा। राजस्थान के जोधपुर में राजपूत समुदाय के लोग बीजेपी को वोट नहीं देने की शपथ खाने लगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी अपना समर्थन देने गुजरात पहुंच गए। ये जो भी इन्होंने बात कही है वो वाकई सभी के लिए दुर्भाग्य की बात है, और इसका करारा जवाब पूरे गुजरात में इनको मिल रहा है। नाराजगी यूपी तक फैली। पश्चिमी यूपी का क्षत्रिय समाज मेरठ से हापुड़ तक पंचायत करने लगा। धौलाना में क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत हुई। लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिस प्रकार से एक जाति को गाली देके महापुरुषों के नाम के सामने जाति सूचक शब्द लिख के इस देश के एक बिरादरी का बहुत बड़ा अपमान करने का काम कर रही, माँ बहनों को गाली देके इस देश में राजनीति करने की परंपरा को चला रही, ये उसका विरोध है। पुरुषोत्तम रूपाला से नाराज राजपूतों के गुस्से ने विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया। विपक्षी दल भी इस विवाद में कूद गए हैं। गुजरात से लेकर यूपी तक विपक्षी दलों के नेता राजपूतों की नाराजगी का फायदा कैसे उठा रहे हैं, आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। परिवार के क्षत्रियों ने नीचा देखाड़વાનો मारो कोई आशय के इरादो त्यारे नहोतो, अत्यारे न होय अने भविष्यमां पण न होई शके। कोईपणनी लागणी दुभाई होय तो हूँ दिलगीरी व्यक्त करूँ छूँ, दिलथी माफी मांगू छूँ।
गुजरात से यूपी तक जब राजपूत समाज सड़कों पर उतर आया, आंदोलन करने लगा, तब पुरुषोत्तम रुपाला ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने बयान पर माफी मांगी। लेकिन क्षत्रिय नेताओं को रुपाला की ये माफी नाकाफी लगी। बहन बेटियों पे भद्र टिप्पणी करते हैं, माफ़ी मांगने पर इस तरीके की माफ़ी की मुझे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से फ़ोन आया, इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ कि ठीक है, आपको बुरा लगा तो इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ। इतनी सीधी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं बार बार। चुनाव सामने है, इसलिए राजपूत समाज के गुस्से को सियासी हवा भी मिल रही है। अगर कोई गलती करता है, पछतावे के साथ दिल से माफी मांगता है, जरूर उसे माफ किया जा सकता है। पर अगर कोई गुनाह करता है और फिर भी अहंकार से माफी का नाटक करता है, तो उसे कोई माफ नहीं कर सकता। राजकोट में पुरुषोत्तम रुपाला का मुकाबला कांग्रेस के परेश धनानी से है। परेश धनानी ने रुपाला के बयान को ही अपना सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। સ્વાભિમાનના રક્ષણની લડાઈ છે। દીકરીઓના દામનને દાગ લગાડ્યો ને એને સબક શીખવાડવા માટેની લડાઈ છે। पिछले 27 दिन से जब से ये विवाद चल रहा है, रुपाला 3 बार माफी मांग चुके हैं। लेकिन क्षत्रिय समाज की मांग है कि बीजेपी पुरुषोत्तम रुपाला की उम्मीदवारी वापस ले। इसके लिए 19 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया है। गुजरात के क्षत्रिय समाज ने चेतावनी दी है कि अगर 19 अप्रैल तक रुपाला को चुनाव मैदान से नहीं हटाया गया तो 20 अप्रैल से आंदोलन का पार्ट 2 शुरू किया जाएगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में थे। वो यहां से उम्मीदवार हैं। उन्होंने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के साणंद में विशाल रोड शो किया। इस दौरान TV9 भारतवर्ष संवाददाता अमोद राय ने गृह मंत्री अमित शाह से क्षत्रिय समाज की नाराजगी को लेकर सवाल पूछा। क्या कहा उन्होंने, आपको देखिए। गुजरात में इस बार कैसा लग रहा है आपको फीसा? लोग कह रहे हैं क्षत्रिय थोड़ा नाराज हो रहे हैं। देखिए, जहां तक क्षत्रियों की नाराजगी का सवाल है, रूपाला जी ने हृदय से माफी मांग ली है। मैं मानता हूं गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी गत चुनाव से ज्यादा ही बहुमत के साथ जीती। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह 400 पार का मूड है। राजपूतों की नाराजगी की शुरुआत पुरुषोत्तम रुपाला से हुई, लेकिन अब राजपूत बीजेपी का बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। सवाल यह कि राजपूतों की नाराजगी का चुनाव पर क्या असर हो सकता है। अगर गुजरात की बात करें तो यहां राजपूत आबादी 5 से 6% है। राजस्थान में राजपूतों की आबादी करीब 7 से 8% है। यूपी में राजपूत यानी ठाकुर करीब 6 से 7% हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में राजपूत समाज की आबादी करीब 7 से 8% बताई जा रही है। हरियाणा की बात करें तो यहां राजपूत करीब 3 से 4% है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राजपूतों की संख्या ज्यादा नहीं लगती, लेकिन राजपूत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर बहुत प्रभावशाली हैं। ये समुदाय अपने दम पर चुनावी हवा बदलने की ताकत रखता है। यही वजह है कि राजपूतों के गुस्से ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर से पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर में महापंचायत कर चुके हैं। कल हापुड़ में धौलाना में क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के खिलाफ वोट करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहां करीब 10% आबादी राजपूतों की। नगीना लोकसभा सीट में राजपूतों की आबादी करीब 12% है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में और अमरोहा में राजपूतों की आबादी करीब 8% है। मेरठ और कैराना में राजपूत करीब 6% है। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां राजपूत 5% है। राजपूत समुदाय बीजेपी का परंपरागत ट्रेडिशनल वोटर रहा है, लेकिन रूपाला के बयान से नाराज राजपूतों ने मेरठ, सहारनपुर और हापुड़ में विपक्षी दलों के खुले समर्थन का ऐलान कर दिया। अब देखना है कि इसका नतीजा क्या होता है, या बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर पाती है।